कायनात के इल्म की बात यह है कि एक इंसान के जिस्म में वो छोटे छोटी सी ईंटें कह लें, सबसे छोटी ईंट बिल्डिंग की होती है, उसे सेल कहते हैं। इंसान के जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं एक अच्छे हेल्दी इंसान के जिस्म के अंदर। बहुत एग्जैक्ट तादाद नहीं है ये, उसे गिना ही नहीं जा सकता, वो इतनी बड़ी तादाद है। उसके ऊपर मुख्तलिफ गिनतियां आती हैं, उसमें से ये एक है कि 100 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1000 खरब। 1000 खरब सेल होते हैं इंसान के जिस्म में एक हेल्दी बड़े के। उसमें से हर सेल उन 1000 खरब में से, उनमें से जो हर सेल है वो उसके अंदर 200 ट्रिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। वो जर्रा जो बना रहे थे, एक जर्रा जो वजूद में ला रहे थे, हर इंसान के जिस्म के अंदर इतने सेल हैं और हर ईंट के अंदर 340 खरब प्रोटीन वो जर्रे हैं, मॉलिक्यूल्स हर ईंट के अंदर, हर सेल में। अब ये गिन तो सकेंगे ही नहीं पूरे इंसान की बॉडी में कितने हो गए उसे। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं 340 खरब, ये प्रोटीन लाइफ का सबसे, जिंदगी का सबसे छोटा, सबसे इनिशियल, सबसे इब्तिदाई पार्ट है। लाइफ नहीं है, सबसे छोटा जर्रा जिसमें जिंदगी मुमकिन है, सबसे एसेंशियल, सबसे जरूरी, वो प्रोटीन कहलाता है। इतने हैं बॉडी में प्रोटीन के जर्रे, इससे जिंदगी चलती है। जिंदगी कैसे होती है तो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये मादी चीज है प्रोटीन। एक प्रोटीन खुद से वजूद में आ जाए, ये आज तक इस कायनात के अंदर डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी कि इसमें चीजें खुद नेचुरली फितरी तौर पर अपने आप को सिलेक्ट करके जुड़ती रहती हैं। उस नेचुरल सिलेक्शन से होता है सब कुछ, किया किसी ने नहीं है। ये नेचुरल सिलेक्शन से हो गया, फितरी तौर पर एक दूसरे को सिलेक्ट करके बनती चली गई हैं, ये कायनात बनती चली गई। इस नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो एक जर्रा जो है उसके बड़े तजुर्बात कर लिए कि वो एक जर्रा नेचुरल सिलेक्शन से वजूद में नहीं आ रहा है, प्रोटीन का, जिससे जिंदगी फिर शुरू होती है। वो प्रोटीन जो है पहला ला, ये जो प्रोटीन का जर्रा है, इसकी पोजीशन ये है जिस्म के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद में है। एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये तरह तरह के होते हैं, देखिए ऐसे भी होते हैं ये, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, ये इतने एटम होते हैं, ये तरह तरह से जुड़ते हैं, ये बनता है। ये भी है और ऐसा भी होता है, बड़ी लंबी चेन हो गई, वो भी प्रोटीन का एक ही मॉलिक्यूल है, ये बहुत से नहीं है, ये भी एक ही है, ये भी एक जर्रा है और एक ही जर्रे का उसमें लातादाद वो जुड़ते चले जाएं आपस में, अमीनो एसिड्स कहते हुए जुड़ते चले जाएं, तो ये भी एक प्रोटीन का एक ही जर्रा है जिसकी शक्ल है। अब ये प्रोटीन तरह तरह के, इसके अंदर कितने ही प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो जिस्म को नुकसान पहुंचा दें और जिंदगी को खत्म कर दें, कितने ऐसे जिनसे जिंदगी पैदा हो सकती है। अब वो खुद से ऐसे वजूद में आ जाए कि वो जिंदगी को खत्म करने वाले नहीं हो, जिंदगी को पैदा करने वाले हो, ये भी जरूरी है। फिर वो ऐसे ही हो, इसमें एमिनो एसिड जो जुड़ते हैं वो कुछ राइट हैंड कहलाते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड। सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले जो है वो काम के होते हैं, ये आज तक उसको लेबोरेटरी में नहीं कर सके कि सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले कर लें। तो ये सब, ये ऐसा जर्रा खुद से प्रोटीन का बन जाए जिससे जिंदगी आगे चले, उसके बारे में एक साइंसदान, ये जेम्स एफ कॉपेटगे, ये डायरेक्टर थे कैलिफोर्निया के अंदर प्रोबेबिलिटी, इम्कानात मैथमेटिक्स का, इल्मुल हिसाब का एक शोबा, इल्म रियाजी का। प्रोबेबिलिटी, किस चीज का इम्कान कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी बायोलॉजी के अंदर चीजें जो पैदा होती हैं, उसकी रिसर्च के अंदर क्या, किन किन बातों की कितनी प्रोबेबिलिटी, इम्कान या संभावना है, ये उसके डायरेक्टर थे। अभी 2004 में इनका इंतकाल हुआ है। इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि एक जर्रा खुद से इस कायनात में, इन सारे जितने यहाँ पे मैटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मौजूद हैं, खुद से ही ये आपस में सेलेक्ट करके एक जर्रा खुद से वजूद में आ जाए, एक जर्रा प्रोटीन का। अभी फिर इससे एक सेल, इतने प्रोटीन के उसके अंदर एक सेल बन जाए, और फिर इंसान, इतने के वो पूरे इंसान के सेल हो, वो सब बात की बात है। एक प्रोटीन का जर्रा खुद से वजूद में आ जाने का इम्कान इस कायनात के अंदर, कि वो आपस में टकरा रहे हैं मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर, वो बन जाए, इसका इम्कान है कि वो अगर होगा तो 10 एक को लिखकर उसके आगे 262 जीरो लगा दो। एक के आगे आप 5 जीरो लगाते हैं तो वो कितना होता है, 1 लाख। एक के आगे आप 7 जीरो लगाते हैं तो वो 1 करोड़ होता है। एक के आगे आप
9 जीरो लगाते हैं तो वो 1 अरब होता है। 1 के आगे 1 के आगे आप 11 जीरो लगाते हैं तो 1 खरब होता है। कह रहे हैं 1 के आगे 262 जीरो लगा दो। इतने सालों के अंदर शायद 1 जर्रा, ये इम्कान है, ये प्रोबेबिलिटी, ये उन्होंने इल्म रियाजी से कैलकुलेट करके बताया। तो ये तो 0 चांस है किसी के खुद से वजूद में आ जाने का, मैथमेटिक्स या इल्म रियाजी से एक जर्रे का। अब उस 1 जर्रे में क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर, वो प्रोटीन जो होता है वहां एक और गैजेट होता है, उसे डीएनए कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उससे मालूमात और इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन फिर आगे कुछ चीजें बनाती है, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात। तो ये जो डीएनए है ये आगे अगले मॉलिक्यूल बनाती है, बॉडी के अंदर अगले जर्रे बनाती है, वो इंफॉर्मेशन बनाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, वो गैजेट डीएनए, आरएनए जिस सॉफ्टवेयर को, उसका नाम आरएनए है, उसको जो इस्तेमाल करता है उसके लिए जरूरत है कि 75 जर्रे या 75 मॉलिक्यूल पहले से मौजूद हो, तब वो उस इंफॉर्मेशन से अगला बनेगा जर्रा। अब जब पहला ही वजूद में अभी आना है, और तो ये 75 कहां से आ गए भाई? 75 होंगे तो बनेगा एक 75, तो एक कोई बन ही नहीं सकता। ये तो वो 75 भी पहले से मौजूद थे, ये डीएनए और आरएनए भी मौजूद था, और फिर वो निजाम उसके अंदर इंफॉर्मेशन का, वो भी एक साथ सब मौजूद था। ये वही सवाल है कि मुर्गी पहले आई है अंडा। अब लगाते रहिए हिसाब, मुर्गी नहीं थी अगर तो अंडे कहां से आ गए, और अगर अंडा था कोई तो किसी मुर्गी ने दिया होगा, पहले मुर्गी रही होगी। ये तो कायनात का खालिक जानता है कि वो चीजें एक साथ थी दोनों, किस चीज को उसने कैसे वजूद बख्श दिया और ये चेन शुरू हो गई। ऐसे ही उस जर्रे मॉलिक्यूल के वजूद में आने के लिए नए जर्रे के जिस्म के अंदर पहले 75 और हो तब बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो ये 75 कहां से आ गए? ये अभी तक अपनी बॉडी के सबसे छोटे हिस्से को वो इनकी समझ में आज तक नहीं आया कि खुद से वजूद आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। अगर आ जाता या कुछ निकाल लेते इम्कान, तो फिर उसके अंदर लाइफ कैसे शुरू हुई, जिंदगी कैसे शुरू हुई, ये तो फिर और बात की बात है। अभी तो खाली बेजान की बात चल रही है। तो ये तो है इनका हेड्रॉन कोलेंडर, अपने जिस्म की बात और कायनात के अंदर जर्रा बनाने की बात, और अपने जिस्म के अंदर जो जर्रात है मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बात।